नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो मेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पेशली जानेंगे डिसइंफेक्शन क्या होता है और उसमें जो भी केमिकल एजेंट है उसका इन डिटेल हम एप्लीकेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसइंफेक्शन क्या होता है, उस मतलब कि जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम रिड्यूस करते हैं या फिर उसका एलिमिनेशन होता है। मतलब कि जो सरफेस पर हो गया, ऑब्जेक्ट पर हो गया, मतलब कि जो भी केमिकल का यूज़ करके जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका एलिमिनेशन किया जाता है। वो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस से थोड़ा सा अलग है, बट डिसइंफेक्शन जो भी है नेसेसरी नहीं होता है ऑल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करें। इसको क्या मतलब होता है, मतलब कि स्पेसिफिकली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रिड्यूस करना, उसका जो भी माइक्रोबियल लोड है वो रिड्यूस करना और सेफ लेवल तक जो भी ह्यूमन हेल्थ का जो भी सेल्फ लेवल तक जो भी माइक्रोइज्म को माइक्रोबियल लोड को रिड्यूस करना, यही काम होता है डिसइंफेक्शन का। मतलब कि डायरेक्टली कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होता है। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, कंप्लीट एलिमिनेशन होता है, बट डिसइंफेक्शन में कंप्लीटली एलिमिनेशन नहीं होता है, सिर्फ रिड्यूस करना माइक्रोबियल लोड को। इसका मतलब है डिसइंफेक्शन। तो हम केमिकल एजेंट अभी मतलब कि कौन से केमिकल एजेंट और उसमें यूज़ होता है डिसइंफेक्शन में वो हम जानते हैं। सबसे पहले होता है अल्कोहल। अल्कोहल में हम इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये जो भी अल्कोहल होता है वो सरफेस के लिए, स्किन के लिए या फिर मेडिकल इक्विपमेंट को जो भी क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर उसका काम क्या होता है, प्रोटीन को डीनेचरेशन करना और जो भी उसका लिपिड का जो लेयर होता है माइक्रोवेव सेल मेम्ब्रेन में उसको डिसॉल्व करके प्रोटीन डीनेचरेशन करना। और जो कि एक बार जो प्रोटीन का डीनेचरेशन हो जाए तो सेल डेथ का लीडिंग होता है, मतलब कि डायरेक्टली सेल डेथ होता है। मतलब कि ज़्यादातर 60 to 90% ये जो टेक्निक है मोस्ट इफेक्टिव होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। ज़्यादातर सभी जो भी सरफेस होता है उसमें अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उसमें इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल का यूज़ होता है। अल्डिहाइड, उसमें फॉर्मल्डिहाइड या फिर ग्लूटाराल्डिहाइड का यूज़ होता है। अल्डिहाइड मतलब कि एक हाईली इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है। वो क्रॉस लिंकिंग जो भी प्रोटीन है या फिर न्यूक्लिक एसिड है उसको इनएक्टिव करने का काम करता है। और उसके साथ साथ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में और ज़्यादातर वायरस को भी इनएक्टिवेशन करने का काम अल्डिहाइड का होता है। तो ये हो गया अल्डिहाइड का, उसमें हम फॉर्मल्डिहाइड या फिर ग्लूटाराल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लोरीन कंपाउंड, उसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीच का यूज़ करते हैं। क्लोरीन क्या होता है, एक डिसइंफेक्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो भी बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या फिर फंगस है उसको किल करने में यूज़ होता है। ज़्यादातर ये क्या होता है, सरफेस डिसइंफेक्शन होता है वो, या फिर वाटर ट्रीटमेंट में या फिर हेल्थ केयर जो भी सेटलिंग्स है उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है। क्लोरीन कैसे वर्क करता है, मतलब जो भी माइक्रोवेव सेल कंपोनेंट है उसको ऑक्सीडाइज करके जो भी माइक्रोवेव सेल है या फिर बैक्टीरिया, वायरस है, फंगी है उसको इनएक्टिवेशन करता है या फिर उसको डायरेक्टली किल करने का काम करता है। उसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीच का यूज़ करते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड मतलब उसको बोलते हैं क्वार्ट्स, जो भी सरफेस एक्टिव एजेंट होता है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से जो भी सेल लीकेज होने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं और बाद में जाकर सेल लीकेज होने के बाद जो भी सेल डेथ का जो भी ब्लीडिंग होता है। तो ये जो डिसइंफेक्टेंट है नॉन पोरस सरफेस के लिए, फ्लोर्स के लिए, इक्विपमेंट मतलब जो हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसके लिए, स्कूल में या फिर फूड प्रोसेसिंग जो भी एरियाज़ होते हैं, यूनिट्स होते हैं, ज़्यादातर उसमें अमोनियम कंपाउंड जो भी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड उसको बोलते हैं शॉर्ट में क्वार्ट्स, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया क्वार्ट्स का यूजेस। तो और हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि माइक्रोवेव सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है और एक फ्री रेडिकल वो प्रोड्यूस करता है। वो कॉमनली क्या पर मतलब जो भी हेल्थ केयर सेटलिंग हो गया, मतलब जो भी सरफेस है या फिर इंस्ट्रूमेंट है उसको उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, या फिर वो वाउंड केयर मतलब जब इस कहीं पर जो लगा होगा तो उसके ऊपर भी डालने के लिए यूज़ होता है, या एज अ आयोडीन का वो काम करता है। तो लास्ट है आयोडीन कंपाउंड, जो भी उसमें हम पोविडीन या फिर आयोडीन का यूज़ करते हैं। तो आयोडीन क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, मतलब कि स्किन का जो डिसइंफेक्टेंट है उसको करने के लिए ज़्यादातर आयोडीन का यूज़ होता है। वो क्या करता है, माइक्रोबियल सेल को प्रिंटेड करता है और जो भी प्रोटीन है उसको डिस्टर्ब करके जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसका फंक्शनिंग और इनएक्टिवेशन करने का काम आयोडीन कंपाउंड करता है। उसमें हम पोविडन या फिर आयोडीन का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या होता है। डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होता है, सिर्फ जो भी माइक्रोबियल लोड उसको रिड्यूस करना होता है और जो भी माइक्रोवेव रिड्यूस होने के बाद वो जो भी सेल्फ
मतलब कि ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ करने का काम कर डिसइंफेक्शन करता है। उसमें हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं, या फिर जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आयोडीन कंपाउंड है, ज़्यादातर उसमें हम जो भी ये केमिकल एजेंट है उसका यूज़ करके डिसइंफेक्शन प्रोसेस है हम करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना जो डिसइंफेक्शन क्या होता है और उसके केमिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।